करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर, तो अब प्रेशर मेजर करता है एक सिस्टम के ऊपर जितना भी स्ट्रेस लग रहा है। तो लेट्स से कि अगर इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, किन किन केसेस में प्रेशर हम देख सकते हैं। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल के ऊपर अगर हम पिस्टन लगा दें, पिस्टन कोई भी एक चीज जो कि पुश या पुल कर सकते हैं जिसको, और इसके ऊपर अगर हम कोई भी फोर्स लगाएं, अपनी फिंगर डाल के और इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, तो इससे इसके अंदर जो भी गैस पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर जो भी एयर पार्टिकल्स होंगे, उनके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे होंगे, हम उन्हें कंप्रेस कर रहे होंगे। तो ये एक हो गया एक एग्जांपल प्रेशर का। अब अगर एक स्टील की शीट ले लें हम, ये मान लेते हैं ये स्टील की शीट है और उसको चारों कोनों से हमने एक स्टैंड पर लगा दिया और ये ग्राउंड के ऊपर ये सस्पेंडेड है। और अगर हम फिर से अपना हाथ यहाँ पे डाल के और इसके ऊपर फोर्स लगाएं, तो ये शीट ऐसे बेंड हो जाएगी, ये पहले स्ट्रेट होगी और ये बेंड हो जाएगी इधर फोर्स लगाने की वजह से। तो इस केस में भी प्रेशर लग रहा है। तो अब हम प्रेशर को क्वांटिटेटिवली, मतलब नंबर्स से, वेल डिफाइंड नंबर्स से हम इसको देखते हैं। तो प्रेशर बेसिकली अगर एक वर्ड में लिखें, एक एक सेंटेंस में लिखें, तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यानी कि जितनी भी फोर्स एक एरिया पे लग रही है, उन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड। दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड। तो अगर एक छोटा एग्जांपल ले लें, तो एक 1 मीटर स्क्वायर की एक स्टील शीट पे अगर हम 15 न्यूटन्स का फोर्स लगाएंगे, देन द प्रेशर विल बी इक्वल टू 15 न्यूटन्स अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, which will be equal to 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अब क्योंकि प्रेशर एक फिजिकल यूनिट हो गई, तो फिजिकल यूनिट की कुछ फिजिकल इसके एक्सप्रेशन की कुछ यूनिट्स होंगी। अब इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं। एक तो एसआई यूनिट है ही, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो हम कॉमनली भी यूज करते हैं इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स, तो अब उनके बारे में भी बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एसआई यूनिट फर्स्ट। एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट क्या होगी? तो अगर हम फोर्स की भी एसआई यूनिट लें, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की भी एसआई यूनिट लें, दैट इज मीटर स्क्वायर, तो इससे जो रिजल्टेंट आएगा ये भी एक एसआई यूनिट ही होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो एन एसआई यूनिट, और इसको नाम दे दिया हमने पास्कल। पास्कल, जिस तरह से वर्क न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल हो जाता है, जूल वाज अ साइंटिस्ट, उसी तरह से ब्लेजी पास्कल नाम के भी एक साइंटिस्ट थे जिनके ऑनर में ये यूनिट का नाम दिया गया। इस यूनिट का वैसे नाम होगा पास्कल। अब वन पास्कल इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। अगर हम और यूनिट्स को देखें तो बेसिकली ट्रेंड विल बी द सेम। हम फोर्स की एक यूनिट लेंगे और उसको एरिया की किसी यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो कुछ कंट्रीज में जहां पे एलबीएस सिस्टम चलता है, वहां पे हम यूज करते हैं फोर्स के लिए पाउंड्स। फोर्स के लिए पाउंड्स यूज करते हैं, पाउंड्स फॉर फोर्स एंड square inches for area। तो इस केस में जो प्रेशर की जो यूनिट होगी दैट विल बी इक्वल टू पाउंड पर स्क्वायर इंच। हमने बस यूनिट्स को डिवाइड कर दिया, और इसको कभी कभी हम पीएसआई बोलते हैं। और ये पीएसआई कुछ कुछ ऑटोमोबाइल्स, बाइक और इन सब के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब प्रेशर का एक सबसे अच्छा सोर्स अगर देखें प्रेशर को ऑब्जर्व करने के लिए, सो दैट इज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अब इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि आवर अर्थ इज जस्ट लाइक ऑलमोस्ट अ स्फेरिकल बॉल। ये ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल बॉल है, और ये एटमॉस्फेयर से, हवा से और कुछ कुछ अलग अलग गैसेस से इसका एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है जो इसको एक ब्लैंकेट की तरह
एनक्लोज करता है अर्थ को। तो अब ये पूरा एक जो एटमॉस्फेयर है ये कुछ प्रेशर लगाएगा हमारे ऊपर। तो डे टू डे लाइफ में भी हम ये प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं। अब इस प्रेशर को मेजर कैसे किया जाएगा? इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे किया जाएगा? तो इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवेंजेलिस्टा इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली। अब ये साइंटिस्ट 17th सेंचुरी में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने एक एक कंटेनर में एक कंटेनर में एक हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट कैसा होगा। एक कंटेनर में उन्होंने मर्क्यूरी भर दी। मर्क्यूरी एक कंटेनर में उन्होंने भर दी। जब उन्होंने मर्क्यूरी भर दी तो उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब को वैक्यूम करके, जो भी उनके पास उस टाइम में तरीका होगा उससे वैक्यूम करके इसमें इन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली और उसको इस कंटेनर में डाल दिया। तो वो टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसे अपराइट उन्होंने खड़ी कर दी। जब उन्होंने ऐसा किया, once he put that test tube in the container, तो एटमॉस्फेयर जो है वो इस मर्क्यूरी के ऊपर भी प्रेशर लगा रहा था। तो लेट्स से कि वो प्रेशर ऐसे लगा रहा था, ऐसे लगा रहा था, एक वर्टिकल पोजीशन में प्रेशर लगा रहा था एटमॉस्फेयर। तो इस प्रेशर की वजह से ये जो मर्क्यूरी थी वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर घुस गई। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर घुसने से उस मर्क्यूरी ने कुछ हाइट एज्यूम कर ली। तो वो हाइट उन्होंने मेजर की। तो लेट्स से कि वो टेस्ट ट्यूब में वो कुछ हाइट पे आ गई। अब अगर इसको उन्होंने मेजर किया जब इसको, तो ये हाइट निकली 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर। इसको अगर बाकी यूनिट में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी द सेम एज 76 सेंटीमीटर या फिर 0.76 मीटर। अब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार बार रिपीट किया और इसी नंबर पे वो बार बार ये लेंथ इसी नंबर के आसपास आ रही थी, 760 मिलीमीटर आ रही थी। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि द एटमॉस्फेयर applied a pressure of 760 mmHg 760 mmHg। अब इसका ये मतलब होता है कि 760 मिलीमीटर Hg का मतलब मर्क्यूरी ही होता है। मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। तो 760 मिलीमीटर हाइट तक मर्क्यूरी को उठाने के लिए जितने प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड 760 mmHg। अब ये इसको अगर हम ऐसे सोचें तो क्योंकि ये ट्यूब के ऊपर में वैक्यूम था, यहाँ पे देयर वाज जस्ट वैक्यूम इन द ट्यूब, तो ऊपर से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा था और इधर नीचे से ऊपर से देयर वाज नो प्रेशर, जीरो प्रेशर, और नीचे से जो भी प्रेशर लग रहा होगा केवल उसी की वजह से ये मर्क्यूरी ने राइज किया। तो ये जो भी डिस्टेंस, जो भी लेंथ इस मर्क्यूरी की आई, दैट इज सोलली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एक यूनिवर्सली हम इसको नहीं मान सकते। ये उस जगह पे था जहां पे टॉरिसेली ने एक्सपेरिमेंट किया था, यूरोप में। सी लेवल के आसपास इतना ही कुछ mmHg रहता है, इतनी 760 mmHg ही प्रेशर रहती है जनरली। वैसे अर्थ के चारों तरफ अगर देखें तो रेंज वैसे रहती है 740 till 760 mmHg। अब mmHg की जगह पे लोगों ने एक और यूनिट इंट्रोड्यूस की, टॉर। अब टॉर एक स्पेशलाइज्ड mmHg मान सकते हैं at 0 डिग्री सेल्सियस। at 0 डिग्री सेल्सियस 1 mmHg is equal to 1 टॉर। और ये टॉर का कुछ बुक्स में यूज होता है, कहीं कहीं पे नहीं भी होता है।
आप इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे बस दिमाग में रख सकते हैं कि 1 torr is same as 1 mmHg। अगर torr लिखा हुआ है that is one and the same thing as an mmHg। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए भी एक और यूनिट डाल दी, उसको हमने बोला ATM। ATM ATM stands for atmospheric pressure। तो बोला गया कि 1 atmospheric pressure is equal to 760 mmHg। 760 mmHg। तो हमने 1 ATM एक नई यूनिट दी गई और इसको 760 mmHg से फिक्स कर दिया गया। अब दूसरी बात, क्योंकि हमारे जो SI यूनिट है प्रेशर की वो तो पास्कल है, तो हमें अगर SI यूनिट में ही हम नहीं कन्वर्ट करेंगे तो कोई फिजिकल यूनिवर्सलिटी के लिए ही हमने SI यूनिट इन्वेंट की थी। तो अब इसको SI यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे इसको जब हमने और भी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेजर किया, और उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगले वीडियो में भी बात करेंगे। पर अगर इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी इक्वल टू 1.013 into 10 to the power 5 pascals। 10 to the power 5 pascals। वैसे अगर इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन चाहिए तो देन दैट इज इक्वल टू 1013525 पास्कल, पर उतने की जरूरत नहीं है। और कहीं कहीं पे 10 to the power 5 पास्कल की जगह पे एक और यूनिट यूज की जाती है। प्रेशर के लिए बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो एक और यूनिट यूज की जाती है जिसका नाम है बार। 1 bar is a unit which is equal to 10 to the power 5 pascals। 10 to the power 5 pascals या फिर 10 to the power 5 को हम 10 to the power 2 into 10 to the power 3 pascals भी लिख सकते हैं। और 10 to the power 3 का मतलब हो जाता है 1000, और 1000 का मतलब हो जाता है किलो। जैसे 10 to the power 3 ग्राम 1000 ग्राम हो जाता है 1 किलोग्राम, वैसे 10 to the power 3 पास्कल बन गया किलो पास्कल। तो 1 bar is equal to 10 to the power 5 पास्कल as well as 10 to the power 2 या फिर 100 किलो पास्कल। तो अब ये एक यूनिट बन गई, प्रेशर की यूनिट बन गई। हमने ये भी देख लिया कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट वाज बाय एवेंजेलिस्टा टोरिसेली। 17th सेंचुरी यूरोप में किया गया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमने कॉज समझ लिया, हमने SI यूनिट देखी, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस देखे। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं कन्वर्जन का। तो अगर हम 1.20 बार के बारे में बात करें, 1.20 बार को हमें अगर ATM में कन्वर्ट करना होगा, तो we know that 1.20 बार होते हैं 1.20 बार होते हैं 1.2 into 10 to the power 5 पास्कल, क्योंकि 1 बार तो 10 to the power 5 पास्कल के बराबर हुआ और 1.2 को हमने ऐसे ही लिख दिया। और हमें दूसरी बात भी पता है, वो क्या, कि हम 1 ATM is equal to 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना होगा ATM में, तो हम इसको इस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 to the power 5 पास्कल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ATM से, तो देन वी विल अराइव एट 1.18 ATM। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से ही, पास्कल से पास्कल कट जाएगा, 10 to the power 5 10 to the power 5 दोनों कट जाएंगे और you will arrive at 1.18 ATM। और अगर आपको इसी 1.18 ATM को कन्वर्ट करना होगा mmHg में, अगर मान लेते हैं हमें इसे mmHg में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली हम 1.18 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 760 से mmHg में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ATM में होते हैं 760 mmHg, तो 1.1 ATM में होंगे 1.18 into 760 mmHg। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 900 mmHg। तो होपफुली इस वीडियो से आपको प्रेशर के बारे में पता चला।
ये यूनिवर्सल है, आप इसको केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे, इसको आप फिजिक्स में भी यूज करेंगे, बायोलॉजी में भी यूज करेंगे, हर जगह ये एक कॉमन एप्लीकेशन होगा इसका। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, प्रेशर मेजर करने के लिए कुछ कुछ apparatus के बारे में बात करेंगे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।